Well, I'm reporting from Delhi University, which witnessed a dramatic showdown of the Delhi student election, the Delhi University student elections, where we saw ABVP, which is the student wing of BJP, has dominated three of the posts, be it vice president, secretary, and joint secretary. And of course, NSUI has won in the post of vice president. I am joined by several students here. We understand that Delhi university student elections are always an electrifying affair. Almost 40% of the students of Delhi University have appeared for the elections and have cast their vote. We understand that this is like a mini showroom of democracy, because student leaders, they highlight important campus issues, and they promise the students to work for their benefit, for their better campus life here in Delhi University, one of the biggest central universities in the country. So first I'll ask you, how did you experience this whole Delhi University student elections, and are you happy with the results? What are your expectations from the leaders? रिजल्ट का तो हैप्पीनेस शुड डिपेंड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑब्वियसली हाउ दे आर गोना लाइक कि कैसे वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी है मतलब जो प्रॉमिस किए है वादा किए वो सब देखा जाएगा अब कैसे करते आर्यन मान और बाकी का एक्सपीरियंस तो इज ऑब्वियसली फैंटास्टिक एवरी ईयर एवरी सिंगल ईयर इट शुड बी लास्ट ईयर भी रौनक खत्री के लिए बहुत ही हुआ था अभी भी आर्यन मान का जैसे देख सकते हैं अभी भी लगा हुआ है बोर्डिंग सर सब कुछ सो इट्स अमेजिंग इट्स जस्ट अमेजिंग. And if you talk about the campaigning, I mean, I understand that you guys get a free food, free movie tickets. These are quite fun incentives to, go and cast your vote, right? मेन मतलब फ्री फूड वो तो सबको मिला है क्योंकि क्या बोलते कभी भी इसमें आ जाता था खाना आ जाता था पीजी के अंदर या फिर अगर कभी भी किसी से हेल्प मांगे किसी तो तब हेल्प मिल जाती थी. और मेन बात तो मज़ा तो वही है कैंपेनिंग जो होती है वो देखने में अच्छा लगता है कि सब जगह पे कुछ तो हो रहा है यानी पहली बार देखने मिलता है कि इधर इलेक्शंस कैसे होते हैं असली में कैसे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट वर्क करती है वो चीज़ सबसे बेस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने के लिए. और लास्ट बार हमने देखा है कि डिफेसमेंट बहुत ज्यादा होता था. द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज्ड टू गेट ड्राउन्ड विद पैम्फलेट्स एंड पोस्टर्स, बट दिस टाइम अराउंड वी हैव सीन अ क्लीन एंड नीट इलेक्शंस, राइट? हाँ इस बार थोड़ा सा पैम्पलेट कम वम क्या बोलते किए गए और उल्टा बैनर वैनर नहीं लगा है. इस बार मेनली मैंने देखा एक जगह पे जैसे हंसराज के अंदर ये सिंगर्स को लाए थे सिंगर्स को करके कैंपेनिंग करे या फिर कोई और चीज़. इस बार एक नया चीज़ सोचे उन लोगों ने कैंपेनिंग के लिए बीबीपी ने मेन मतलब एक चीज़ होती है बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए बीबीपी को इस बार कि उन्होंने कैंपेनिंग बहुत अच्छे से करे बिना कुछ कचरा वचरा की उन लोगों ने अलग तरीके से इस बार कैंपेनिंग करके दिखाया. And also, if you talk about the winners, we know Rahul Jansla from NSUI has won the vice president's post, and he has also, in his manifesto, has mentioned several promises, to improve the campus life for the students. Are you happy with the results so far? या आई एम हैप्पी Yeah. बिकॉज हाँ जो मेहनत उन्होंने की है वो दिखी है. जैसे राहुल जी है उन्होंने मेहनत की है सो उन्हें ज़्यादा वोट्स मिले और वो है जिन्होंने खुद को एज अ रिप्रेजेंट किया कि हाँ एनएसयूआई में वो है और खुद के दम पे उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट की सीट ली है. आप किसको सपोर्ट करते हो पर्सनली? पर्सनली मैं पर्सन पे डिपेंड करता है. जैसे मुझे अपीलेबल लगे थे राहुल. हाँ इवन आर्यन मान की जो पब्लिसिटी थी वो बहुत फैसिनेटिंग थी कि इवन जिसमें संजय दत्त आ रहे कि मेरे भतीजा है उसे वोट करो. मासूम शर्मा जो कैंपेनिंग लवेबल थी एकदम अमेजिंग थी मेरे लिए. फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा सो अमेजिंग. You're in which year of college? आई एम सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी. अच्छा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोलते हैं इट्स अ मिनी शोरूम ऑफ डेमोक्रेसी. यू गेट टू सी फर्स्ट हैंड हाउ इलेक्शंस वर्क, राइट? एंड डू यू थिंक इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द लार्जर पॉलिटिक्स, द लार्जर नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री? या डेफिनेटली इसमें आपको हर टाइप का दिख रहा है कि आप वोट कर रहे हो, लाइन्स है, आप जा रहे हो, पोलिंग बूथ है, आपको एग्जैक्टली वही फीलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है आपको. सो हाँ रिफ्लेक्ट तो करता ही है डेमोक्रेसी को. अभी जैसे वरुण चौधरी फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम NSUI, I'm so sorry, he said that he has to fight the combined forces of Delhi University admin, the Delhi government, the central government, because all the forces are in favor of say ABVP, because the central university, the central government is ruled by the BJP. So to a certain extent, you think those kind of allegations that NSUI has to fight a tad bit more than ABVP. Do you agree with that? इस
मेरा कोई रिव्यू नहीं है क्योंकि इतना मुझे पता नहीं इसके बारे में, सो आई कांट You think से। it's a free and fair election? या हाँ मतलब फ्री था शायद, हाँ। ठीक है, okay. And also about the female candidates. Do you think there should be more female candidates in DUSU elections? Yeah, I think so. As a female candidate, I think कि हाँ होना चाहिए. And what are the issues? Like if we talk about the campus issues, we know women's safety is something which is very important. And of course, access to clean, hygienic washrooms, water. What are the main issues that are personal to you and you want the future leaders to work on? As per the my experience, यहाँ पे है थोड़ी प्रॉब्लम हमें अभी भी फेस करनी पड़ रही है और उस चीज़ को लोग उतना ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, तो उनको शायद इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि हमारी मतलब बेसिकली हमारी जो सेफ्टी को लेके और जो भी चीज़ें हैं, तो आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी लैग कर रही है, तो उनको उस चीज़ पे भी काम करना चाहिए. तो या What do you think? What are the main issues that you, as a college student here in DU, you face? Be it infrastructure, safety, other internship opportunities. What do you think should be the priority of the student leader? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुराना हो चुके हैं अपना, इनको मैं आर्यन मन से ये कहना चाहूँगा कि आप क्या बोले इसको, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, फिर उसके बाद साफ सुथरा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंदगी होके रखा है. आप इनको पूरा साफ सुथरा रख के इनको आप सरकार तक आवाज़ पहुँचा दे. फिर उनके बाद हम ये कहेंगे कि हाँ, हॉस्टल्स भी ये दिक्कत है. हॉस्टल्स जैसे के लिए हम बीटेक स्टूडेंट्स को जनरली हर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT जो भी हो इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया ही जाता है. तो मेरे बीटेक की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हॉस्टल्स दिया जाए सभी स्टूडेंट्स को, बेसिकली बीटेक को. फिर उसके बाद सिर्फ बीटेक ही नहीं, सभी छात्रों के लिए है. What about fee hike? फी हाई, जैसे कि हम बीटेक के बारे में देखें तो फी अपना जाता है 2,35,000 ऐसा कुछ जाता है. तो इन लोगों ने ऐसा किया है कि 4 लाख और 8 लाख की 5 लाख to 8 लाख जिनका, हाँ, इन लोगों को 50% डिस्काउंट मिलता है, और जिनका 4 लाख से कम है इन लोगों को 90% स्कॉलरशिप दिया जाता है, फीस कंसेशन. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम हटा के ना DU की तरफ से पूरा, जैसे कि हंसराज में ले जाते 13,000, 14,000, 20,000 ऐसा ही लो ना. क्या कि क्या होगा कि बहुत सारे यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए. फीस स्ट्रक्चर जो है it should be regulated, right? हाँ, जैसे And कि overall about the DUSU elections today, the results are out. Almost 40% of the student population here, they have cast their vote. The results are out for everybody to see. ABVP has dominated 3 of the positions. Are you happy with the results? बेसिकली मैं पर्सनली ABVP को सपोर्ट करता हूँ. मैं सीधा कह रहा हूँ क्योंकि ABVP ने हमारी नॉर्थ ईस्ट सेल जो है, इनकी तरफ से हमने उद्याचल एक प्रोग्राम करवाया था. हाँ, DRC में हुआ था ये प्रोग्राम. फिर उन्होंने हमें असम के एक रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है. इन लोगों ने ऋषा भारद्वाज सिंगार इनको बुलाया है. फिर उसके बाद हमने बुलाया था किरण रिजिजू जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, वो यूनियन मिनिस्टर, इनको भी बुलाया था, और हमको एक रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है इन लोगों ने. मैं इसीलिए ABVP को सपोर्ट करता हूँ. मैं पर्सनैलिटी भी आर्यन को अच्छा लगता हूँ. और Right. So they have worked for the students, particularly the northeastern students, as you're saying. So last year it was Rohan Khatri who was in power, who was ruling the president's post. He was from Congress, NSUI, and now we have ABVP who has secured the president's position. So your expectations from Aryan Man? आर्यन मन से मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि स्पेशल नोट फॉर नॉर्थ ईस्ट, आप मेट्रो के बारे में भी कुछ कीजिए. स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट ये होना चाहिए. फिर उसके बाद मैंने फीस के लिए भी बोला था, ये फीस भी आप जरूर करवाइएगा. फिर उसके बाद हॉस्टल्स के लिए भी आप जरूर करवाइएगा. आपने फ्री वाईफाई के बारे में बोला था, फ्री वाईफाई भी आप करवाइएगा जरूर. जी जी. Thank you so much for speaking to NDTV. So as you heard from the students, that they have a lot of expectations from the new leaders, newly elected student leaders here at Delhi University. There are some key promises that Aryan Man, who has won the president's position, he has made, be it free Wi-Fi across campus, safety of women students particularly, and also audit reports of the entire Delhi University infrastructure to make it more accessible for people with disability, and most importantly, metro concessions. These are some of the promises made by Aryan Man. Let's see how much gets translated into real development here at Delhi University with the help of these newly elected student leaders. With camera person Sachin, this is Shreya Ghosh for NDTV.